नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो हम लोग की सीरीज चल रही है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की पुस्तक से, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास का टॉपिक चल रहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं रीतिकाल पर। रीतिकाल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं बिहारी दास जी के कुछ प्रमुख दोहे दिए गए थे, लगभग 40 से 45 दोहे दिए गए थे, जिसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके करा रही हूँ, इसका अर्थ वगैरह बताते हुए चल रही हूँ। जिसमें हम लोगों का कल तक का 30 दोहा हो चुका था इनका, आज 31वां दोहा हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं, देखिएगा। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोए, और बसति सुचित अंतर तव प्रतिबिंबित जग होए। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोए। देखिए, ये जो पंक्ति है इसमें आपके जो कवि हैं, जो बिहारी दास जी, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मोहक छवि है, मूरति श्याम की, मोहन मूरति श्याम की, यानी कि जो श्री कृष्ण है, मोहन है, उनकी जो मोहक छवि है वो बहुत ही अद्भुत है। और कैसी है? अलौकिक है। कि श्याम की अति अद्भुत गति जो है, उनकी जो छवि है वो कैसी है? बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। बसति सुचित अंतर और तव प्रतिबिंबित जग होए। इसका मतलब है कि वे निवास तो भक्त के भीतर करते हैं, उसके हृदय में करते हैं, लेकिन उनकी जो ये दिव्य परछाई है वो संपूर्ण संसार में दिखाई देती है। प्रतिबिंबित जग होए, जग का मतलब होता है संसार, मतलब उनकी जो ये परछाई है, श्री कृष्ण की परछाई है, वो कहाँ दिखाई देती है? संपूर्ण जगत में दिखाई देती है। देखिए, इसका मतलब है सीधा सा कि जब किसी भी भक्त के मन में, कोई भी भक्त हो, जैसे जो ईश्वर मतलब एकदम पूरी तरीके से कोई व्यक्ति रम जाता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, तो वो ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? उस भक्त के हृदय में ही तो निवास करेंगे ना। तो भक्त के मतलब ईश्वर का निवास भक्त के मन में होता है। तो उस भक्त को बाहर का जो पूरा संसार है, जो वो भक्त है जिसने अपने हृदय में प्रभु को विराजमान किया है, तो उस भक्त को मतलब संसार की हर वस्तु में, हर प्राणी में, सब में सिर्फ उसे भगवान ही दिखाई देंगे, श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। ठीक है? यानी कि जो वो भक्त है, तो भक्त को बाहर का पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार ईश्वरमय और सुंदर लगने लगता है। ठीक है? उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कोई भी बुरा, कोई भी छोटा, ऐसा उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं रह जाती हैं। उसे बस सब कुछ ईश्वरमय नज़र आता है। उसे हर छोटी बड़ी वस्तु में ईश्वर दिखते हैं, उसके प्रभु श्री कृष्ण दिखते हैं। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए जो ये पंक्ति है, तो इसमें कौन सा अलंकार है अगर पूछा जाए, तो देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कैसे है? देखिए, जहाँ पर वास्तविक विरोध न होने पर भी बाहरी तौर पर विरोध दिखाई दे, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है? होता है ना। कैसे यहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर है कृष्ण की मूर्ति कहाँ बस रही है? आपके हृदय में बस रही है। भक्त के हृदय में ही कृष्ण की मूर्ति बसती है ना। उनका जो रूप है, अलौकिक रूप, वो कृष्ण के अंदर, मतलब भक्त के भीतर, ठीक है, बसती है। लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, किसका प्रतिबिंब? श्री कृष्ण का जो प्रतिबिंब है वो बाहर पूरे संसार पर पड़ता है। यही तो इस लाइन में हम लोगों ने पढ़ा ना। तो यहाँ पर भीतर और बाहर दो विरोधी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, यानी कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। लगभग अगर हम लोग देखें, शुरुआत से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बिहारी दास जी का ये जितना भी दो हम लोगों ने पढ़ा, तो ज़्यादातर करके आपका विरोधाभास अलंकार ही मिल रहा है। ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। 32वां इनकी पंक्ति दी गई है कि कीजे चित सोई तरे जिहि पतितन के साथ, और मेरे गुण अवगुण गणन गणो ना गोपीनाथ। बहुत ही अच्छी ये लाइन है, पूछा गया है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और इसकी जो कह लीजिए व्याख्या है वो भी बहुत ही शानदार है। यहाँ दिया है कि कीजे चित्त सोई तरे जिहि पतितन के साथ, मेरे गुण अवगुण गणनी। गुण अवगुण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? गुण अवगुण यानी कि जो मेरे गुण अवगुण है, पाप पुण्य है, गणनी गणो ना गोपीनाथ। यहाँ गोपीनाथ का मतलब श्री कृष्ण जी को, यानी कि यहाँ पर जो भक्त है वो कह रहा है कि हे गोपीनाथ, आप मेरे चित्त में वही दया विकसित करिए। कीजे चित्त सोई तरे जिहि पतितन के साथ, यानी कि वो भक्त है वो गोपीनाथ से प्रार्थना करता है, श्री कृष्ण से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे गोपीनाथ, आप मेरे चित्त में यानी चित्त का मतलब क्या होता है? मन होता है। मेरे मन में वही दया कीजिए जिससे पतितन यानी कि जो पापी लोग हैं, पतित लोग हैं, तर गए हैं। ठीक है?
कृपा करके मेरे गुण अवगुण गणनि गणो ना, कृपया करके आप मेरे गुणों अवगुणों का हिसाब मत लगाइए। आया समझ में? देखिए इसका मतलब है, नॉर्मली समझिए थोड़ा सा, कि जो भक्त है तो यहाँ पर भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या कर रहा है कि यदि आपने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किया तो मेरे अवगुणों के कारण मेरा उद्धार संभव नहीं होगा। ऐसा भक्त को लगता है कि उसके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, तो अगर ईश्वर मेरे गुणों अवगुणों का हिसाब करने लगेंगे तो मेरे अवगुण के कारण मेरा उद्धार ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसके उद्धार की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इसीलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप अपने मन में सिर्फ वही कृपा दृष्टि रखें जिससे मुझ जैसे पतितों का भी उद्धार हो सके। ठीक है, गुणों अवगुणों को मेरे मत देखिए, बस इतना कृपा रखिए कि जिससे जो पतित लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाए। तो वो अपने आप को पतित मानता है, पापी मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर है आपका कौन सा, अगर देखा जाए इसमें देखिए यहाँ पर आपका गुण अवगुण गणनि गणो ना गोपीनाथ, यहाँ पर देखिए गा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, कई बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही स्पष्ट हो गया, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। गुण अवगुण गणनि गणो ना गोपीनाथ, गावड़ की आवृत्ति हुई है ना बार बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है 32 वाले आपकी पंक्ति में। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अगली पंक्ति है कि गिरीते ऊंचे रसिक और मन बूढ़े जहाँ हजार, बह सदा पशु नरन को प्रेम पयोधी पगार। प्रेम पयोधी पगार, प्रेम पयोधी का मतलब यहाँ समुद्र रूपी जो प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर गिरीते ऊंचे रसिक, गिरी का मतलब पर्वत होता है, पहाड़ होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थ समझिएगा, यहाँ दिया है कि गिरते ऊंचे रसिक, यहाँ रसिक जो है तो यहाँ रसिक उन्हें कहा गया है जो ईश्वर के प्रेम में रमे हुए हैं। ठीक है, रसिक मन, जो ईश्वर के प्रेम में रमे हुए लोग रहते हैं उन्हें रसिक यहाँ पर कहा गया है। तो जिनका हृदय, ये जो रसिक हैं जो ईश्वर के प्रेम में रमे हुए हैं, जिनका हृदय हिमालय जैसे गिरते ऊंचे मतलब हिमालय जैसे पर्वतों से भी ऊंचा और विशाल है। ठीक है, आगे दिया है कि मन बूढ़े जहाँ हजार, मन बूढ़े जहाँ हजार, ऐसे महान भक्तों के मन भी ईश्वर के प्रेम सागर में पूरी तरह से क्या हो गया है, डूब गया है, निमग्न होकर के डूब गया है। यानी कि जिनका मन कैसा है, हिमालय जैसे ऊंचा है, हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है, महान है, जो महान सोच वाले होते हैं, उनका मन भी किसमें डूब गया है, पूरी तरीके से ईश्वर रूपी प्रेम सागर में पूरी तरीके से डूब गया है। ठीक है, वह सदा पशु नरन को प्रेम पयोधी पकार, वह सदा पशु नरन को, इसका मतलब है कि वही प्रेम का सागर, प्रेम का सागर यानी कि संसारी लोगों के लिए, संसारी लोगों के लिए होता है कि जिनका जीवन, जो संसारी लोग होते हैं जिनका जीवन बस केवल खाने पीने पे ही वो ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब खाने पीने पे, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो पशु होते हैं उन्हें सिर्फ खाने पीने से मतलब रहता है और बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होती है। तो यहीं पर ये कहते हैं आपके जो कवि बिहारी दास जी हैं, वो कहते हैं कि वही प्रेम का सागर संसारी लोगों के लिए, संसारी लोगों के लिए मतलब है कि पशु नरन को, पशु नरन यहाँ पशु शब्द जो लिखा है यानी कि जिनका जीवन केवल पशुओं के समान खाने पीने तक सीमित है, प्रेम पयोधी पगार। प्रेम पयोधी पगार का मतलब है कि प्रेम का समुद्र उनके लिए पगार, यहाँ पगार जो शब्द दिया है, पगार का मतलब होता है कि जैसे कोई कहते हैं बहुत ही छिछली चीज़ होती है। ठीक है, छिछली चीज़ या जैसे थोड़ा सा उथला हुआ चीज़ होता है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रेम पयोधी यानी कि प्रेम का समुद्र उनके लिए पगार हो जाता है, पगार हो जाता है यानी कि छिछला हो जाता है, उथला हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। यानी कि देखिए नॉर्मली रूप से अगर समझा जाए तो यहाँ है कि संसारी और विषम विकारों में डूबे जो लोग हैं, ठीक है, जो आपके सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं, जो इंद्रियों के सुखों से अपने आप को वंचित नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के विषय में कहा गया है। तो ऐसे जो मतलब सांसारिक मोह माया में डूबे हुए लोग हैं तो उस दिव्य प्रेम की गहराई को कभी भी नहीं समझ पाते हैं और उनके लिए वो प्रेम मात्र एक छिछला सा जल का एक ऊपरी सतह जैसे रह जाता है ना। कुछ लोग जैसे होता है कि मान लीजिए पानी है, आप पानी में चल रहे हो तो पानी के ऊपर ऊपर जो तैरते हैं वो छिछला हो गया। ठीक है, छिछला हो गया यानी उथला, जो ऊपर ऊपर बस
बस तैरते रहते हैं। जैसे होता है, एक कहते हैं समुद्री ज्ञान, यानी अंदर तक एकदम डूब जाओ, और एक होता है मतलब ऊपरी वाला ज्ञान, ऊपरी सतही वाला ज्ञान। तो यहीं पर छिछला शब्द इसलिए उपयोग किया गया है, पगार शब्द। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग के। तो अगर ये जो पंक्ति है, तो अगर इस पंक्ति को देखा जाए तो इसमें तो पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें अगर रस देखा जाए तो आपका भक्ति रस हो रहा है। ठीक है, ईश्वर की बातें हो रही है, किस प्रकार से कैसे ईश्वर भक्ति में लोग यहाँ पर लीन हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए आपका प्रेम पयोधि पगार, पशु प्रेम पयोधि पगार, देखिए यहाँ पर भी पा आया, पा आया, पा आया, पा आया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसमें भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पा शब्द की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यहाँ पर एक शब्द आप लोग और देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है प्रेम पयोधि, प्रेम पयोधि। प्रेम पयोधि में आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, प्रेम रूपी समुद्र यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रेम पर समुद्र का सीधा आरोप किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो रहा है। प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी समुद्र, सीधा आरोप किया गया है ना, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। वहीं पर अगर देखा जाए, अगर ये जो पंक्ति है तो इसमें विरोधाभास अलंकार भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, नॉर्मली जो एक नॉर्मल सा होता है, जो पर्वत पहाड़ होते हैं वो समुद्र में देर से डूबते हैं। अगर समुद्र में पर्वतों को डुबाया जाए तो क्या वो डूबेंगे तुरंत? नहीं ना, क्योंकि वो ऊंचे हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि जो पर्वतों मतलब हिमालय पर्वत जैसे जो जिनका हृदय मतलब महान है, ऊंचे रसिक जो हैं, उनका मन कहाँ है? प्रेम रूपी समुद्र में डूब गया है। और यहाँ पर जो छोटे लोग पशु के समान जो छोटे लोगों को दर्शाया गया है, वो उसका कहना यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो लोग ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, वो डूब नहीं रहे, वो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। तो बिल्कुल उल्टी बात है कि नहीं है? पर्वत यानी कि डूब जा रहा है और जो छोटी वस्तु है वो नहीं डूब रहा है। तो विरोधी चीज़ें दिखाई गई हैं कि नहीं दिखाई गई हैं? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी हो जाता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो मैं अर्थ बता रही हूँ, अलंकार बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि परीक्षा में ऐसा आ जाएगा, लेकिन परीक्षा में एक चीज़ पूछा जाता है, लाइन दे दी जाती है, पूछ लेता है इसमें कौन सा अलंकार है। तो अगर ये जितना भी मैंने पढ़ाया अभी, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कम से कम 6-7 उदाहरण मैंने बता दिया आप लोग को पढ़ाते हुए, एक पहली पंक्ति से लेकर के अब तक कि प्रैक्टिस सेट में ये पंक्ति आई हुई है, इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है, या फिर पूछ लेता है कि कौन सा छंद है। ठीक है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, अगर अर्थ पता रहेगा कि अच्छा हाँ मैंने यहाँ पर पढ़ा था, इसमें ये अलंकार था। ठीक है, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, बस मेरा इतना वो है कि इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 34वां कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कंटीली डार। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। देखिए ये जो पंक्ति है, यहाँ पर अली शब्द का प्रयोग किया गया है। अली शब्द का प्रयोग, अली का मतलब आप सभी लोग जानते हैं भौरा होता है, भौरे का पर्यायवाची रूप है अली। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे भौरे जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। कुसुम का मतलब फूल होता है, यहाँ पर गुलाब के फूल की बात की गई है। कहते हैं कि हे भौरे जिन दिनों उस गुलाब के सुंदर और सुगंधित फूल तुम देखे थे, वो बहार जो है उसका समय चला गया है, यानी कि बसंत का समय चला गया है, बीत चुका है। ठीक है, अब अली रही गुलाब की अपत कंटीली डार। अब तो उस गुलाब में केवल क्या है? कंटीली डार, यानी कि बिना पत्तों की कांटों से भरी हुई डाल ही शेष रह गई है। ठीक है, यहाँ पर जो कवि हैं वो संबोधित कर रहे हैं भौरे से, कह रहे हैं भौरा जैसे होता है ना, मंडराते हुए आते हैं, फूल पर बैठते हैं, तो जब भौरा आता है देखता है केवल यहाँ पर क्या है? कंटीली डाले हैं, फूल वगैरह नहीं है। तो वही कहते हैं कि जब तुम आए थे हे भौरे, जिन दिनों तुम उस गुलाब के सुंदर और सुगंधित फूल देखे थे, वो कौन सा समय था? वो बहार का समय था, यानी कि बसंत ऋतु का समय था, जो कि अब बीत चुका है। अब यहाँ पर क्या है? गुलाब के फूल पर केवल मतलब वो भी बिना पत्तों के, पत्ते भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटीली डाल है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है थोड़ा नहीं समझ में आया होगा आपको। तो इस पंक्ति के माध्यम से कुछ कवि जो कहना चाहते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह सीख दे रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति के अच्छे दिन का मतलब वो व्यक्ति मतलब समझ लीजिए कि जैसे बहुत पैसे वाला हो, बहुत समृद्धशाली हो, ठीक है, तो
जब इस तरह का होता है, या फिर जैसे यौनावस्था की बात भी आप ले सकते हैं। ठीक, यौनावस्था की बात भी ले सकते हैं, यहाँ पर समृद्धि की बात भी ले सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन बीत जाते हैं तब उसके जो चापलूस या फिर कह सकते हैं जो स्वार्थी मित्र होते हैं तो वो उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भौरा, भौरा जब तक फूल खिलता है वो पेड़ों के आसपास मंडराता रहता है, ठीक है, फूलों का रस चूसता रहता है, और जब फूल गिर जाते हैं, फूल नहीं रह जाते हैं, बाहर का बसंत का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो भौरा कहाँ गायब हो जाता है किसी को नहीं पता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इसके माध्यम से दर्शाया गया है कि जब व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं तो उसके आसपास हर कोई रहता है, और जब उसके अच्छे दिन नहीं रहते हैं तो जो भी उसके चापलूस स्वार्थी मित्र वगैरह होते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता रहता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पंक्ति है आपका 39 जो पंक्ति है, अगर इसमें देखा जाए कि कौन सा अलंकार है तो देखिए इसको पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार कैसे है, देखिए अन्योक्ति का मतलब कई बार मैंने बताया, आज फिर बता दे रही हूँ कि जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, तो यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से किसका वर्णन किया जा रहा है, अप्रस्तुत का। कैसे, गुलाब और भौरे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गुलाब की बात हो रही है, फूल की बात, और अली की बात हो रही है, यानी भौरे की बात हो रही है। तो गुलाब और भौरे के माध्यम से जैसे कोई समृद्धशाली व्यक्ति है, या समृद्धशाली व्यक्ति में जैसे कोई राजा वगैरह ही हो गया, ठीक है, या कोई बहुत ही सुंदर कोई नायक हो गया, नायक की बातें ले लीजिए, तो उसके स्वार्थी मित्रों की बात वो कह रहे हैं। ठीक है, अली और गुलाब के माध्यम से कोई समृद्ध व्यक्ति और उनके स्वार्थी मित्रों की बातें यहाँ पर कही जा रही, यानी प्रत्यक्ष अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं 35वां यहाँ पर दिया है कि शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल इही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। 50 बार आप लोगों ने ये पंक्ति पढ़ी होगी। इसमें आपका इस पंक्ति में अगर चाहे आपका क्या कहते हैं उसको अलंकार ही पूछ ले, या फिर यह भी पूछा गया है, जैसे अब यहाँ बिहारी लाल तो दे दिया गया है, बिहारी लाल का मतलब यहाँ श्री कृष्ण है, तो ये भी पूछ लेगा कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो छंद यहाँ पर दोहा इनका लिखा हुआ है, सब कुछ आपके सामने ही है। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है मुझे पता है आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा। लिखा क्या है इसका मतलब भी समझ लीजिए कि शीश मुकुट, यानी कि जिसके मस्तक पर मोर के पंखों से बना क्या हो, मुकुट हो, मुकुट सुशोभित हो रहा हो। कटि काछनी, कटि काछनी का मतलब, कटि का मतलब कमर होता है, और काछनी का मतलब धोती होता है, यानी कि जिनकी कमर पर धोती बंधी हो। और कैसी धोती, धोती जो श्री कृष्ण है उनके कमर पर पीली धोती ही बंधी रहती है। ठीक है, कर मुरली, कर का मतलब हाथ होता है, मुरली का मतलब बांसुरी, आप सभी लोग जानते हैं, जिनके हाथों में क्या हो, बांसुरी हो। उर्माल, उर का मतलब हृदय, जिनके हृदय पर यानी कि जिनके वक्ष स्थल पर सुंदर मोतियों की माला लटक रही हो। इह बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो बिहारी जी कहते हैं, यानी बिहारी दास जी कहते हैं कि हे बिहारी लाल, हे बिहारी लाल, यहाँ पर वो संबोधित कर रहे हैं श्री कृष्ण जी को कि हे बिहारी लाल, यानी हे श्री कृष्ण, आप सदा मेरे मन में इसी रूप में, यानी कि सज धज करके इसी रूप में, यानी कि आपके मुकुट, सिर पर मुकुट हो मोर का, और आपके कमर में जो पीली धोती है, आपके हाथ में मुरली है, आपके वक्ष स्थल पर यानी आपके हृदय पर जो माला है मोतियों का माला, तो आप इसी रूप में मेरे हृदय में, मेरे मन में आप क्या रहो, विराजमान रहें। ठीक है, यानी कि बिहारी दास जो हैं वो श्री कृष्ण के इसी, ये जो अद्भुत उनका रूप है, मनमोहक रूप है, मनमोहक छवि है, उसको हमेशा अपने हृदय में बसाए रखना चाहते हैं। ठीक है, यही तो मतलब इसका निकल रहा है ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दोहा है, इस दोहे में बिहारी का श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी कह लीजिए कि जो उनके प्रति एक अगाध भक्ति है, उनका जो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, उसको दर्शाया गया है इस पंक्ति के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पर कटि काछनी कर, यहाँ पर कटि काछनी, कटि में का या काछनी में का या कर में, यानी कि कई बार का शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मुकुट लिखा है, मुरली लिखा है, माल लिखा है। ठीक, मोह मन,
मतलब पूरी यहाँ पर जो जितना पूरी दोनों पंक्ति दी गई है, अगर इसको पूरा देखा जाए तो यहाँ पर देखिए का वर्णों की आवृत्ति भी कई बार हुई है। और मुकुट वर्णों की देखिए, मुकुट में है, मुरली में है, माल में है, मुंह में है, मन में है, यानी कि माँ वर्णों की आवृत्ति भी कई बार हुई है। यानी कि यहाँ पर इस पंक्ति में नॉर्मली जो मुख्य आपका कह सकते हैं कि अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर अगर देखा जाए एक और अलंकार इसमें होता है स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि क्या है, स्वाभाविक रूप से जो उक्ति कही जाए वो स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यानी कि श्री कृष्ण का जो रूप है तो उनकी जो वेशभूषा है उसका स्वाभाविक और सजीव चित्रण इसमें किया गया है, कोई बनावटीपन नहीं है। जैसा श्री कृष्ण रहते हैं बिल्कुल वैसा ही वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार भी आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है यहाँ पर समय समय सुंदर और सबय रूप करूप न कोय, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होए। देखिए बहुत ही सुंदर सी पंक्ति ये लिखी गई है। यहाँ लिखा है कि समय समय सुंदर सबय रूप करूप न कोय, यानी कि ये जो संसार है इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो ना तो मतलब वो हमेशा सुंदर या कुरूप नहीं होती है। मतलब चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो वो ना तो हमेशा सुंदर ही रहेगी और ना ही हमेशा वो कुरूप रहेगी, यानी कुरूप रहेगी, यानी कि ना ही वो हमेशा बदसूरत रहेगी। अगर कोई व्यक्ति है, कोई नायिका ही है, तो अगर यौवनावस्था में वो बहुत ही सुंदर है तो क्या वो हमेशा सुंदर ही रहेगी? नहीं, उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे ढलेगी। मतलब यहाँ इस संसार के सभी वस्तुओं और मतलब व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, हर किसी की बात की गई है कि ना तो हमेशा कोई सुंदर रहता है और ना ही हमेशा कोई बदसूरत रहता है, कुरूप रहता है। मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि हुए। यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी लाइन लिखी है कि जो सुंदरता होती है, सुंदरता दरअसल देखने वाले के मन की रुचि और उसका जो नज़रिया होता है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, किसी को सामने कोई कपड़ा रखा है, ठीक है, कपड़े का उदाहरण मैं दे देती हूँ, कोई साड़ी लगी है, मान लीजिए स्त्री ही हैं, दो स्त्रियाँ हैं, एक साड़ी टंगी हुई है सामने। जरूरी नहीं है कि वो साड़ी दोनों को ही अच्छी लगे, किसी को अच्छी लगेगी, मान लीजिए एक को अच्छी लग रही है तो दूसरी को वो नहीं अच्छी लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना नज़रिया होता है, अपना सोच होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सुंदरता दरअसल देखने वाले के मन की रुचि और उसकी नज़रिए पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए मन जो होता है, मन जिस ओर जितना ज़्यादा आकर्षित होता है उसे वही वस्तु या फिर कोई व्यक्ति हो उसे उसी तरीके से सुंदर लगने लगती है। ठीक, आपका मन जिस ओर आकर्षित होगा वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, जिधर आकर्षित नहीं होगा वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। तो वो हर व्यक्ति के नज़रिए पर, उसके सोच पर, उसकी रुचि पर निर्भर होती है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर अलंकार, हम लोग अलंकार की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, आप पढ़ेंगे जब समय समय सुंदर सबय, तो यहाँ पर सा वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है। देखिए यहाँ दूसरी लाइन में जेती जिते तित तेती, यहाँ पर ता वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर भी आपका मतलब यहाँ पर इस लाइन में आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अरुण सरोरुह कर चरण दृग खंजन मुख चंद और समय आए सुंदरी सरद काहि ना करत आनंद। यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार पंक्ति ये भी है। अरुण सरोरुह, अरुण सरोरुह का मतलब होता है लाल कमल। सरोरुह, अरुण, अरुण का मतलब लाल, जो लालिमा लिए हुए निकलता है, मतलब जो खिला हुआ कमल होता है ना सरोरुह, तो लालिमा थोड़ा सा लिए हुआ रहता है ना, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, लाल कमल। ठीक है, और कर चरण, कर चरण का मतलब, कर का मतलब हृदय होता है, सॉरी, कर का मतलब हाथ होता है और चरण का मतलब पैर होता है, यानी कि हाथ और पैर। और दृग खंजन, दृग खंजन का मतलब क्या हो गया? आंखें जो होती है, दृग का मतलब आंखें होती है, कैसी? खंजन की तरह। और मुख चंद, मुख चंद का मतलब चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, यहाँ लिखा है समय आए, समय आए का मतलब समय आने पर। यहाँ पर शरद, शरद का मतलब शरद ऋतु की बात हो रही है, समय आने पर यानी कि शरद ऋतु जब आती है, सुंदरी शरद, यानी कि जो सुंदरी स्त्री के रूप में, यहाँ देखिए मानवीकरण का अलंकार बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। यहाँ पर जो शरद ऋतु है उसे एक सुंदरी के रूप में दर्शाया गया है। और काहि ना करत आनंद, ठीक है, पढ़ने पे स्पष्ट हो रहा है ना, तो यानी कि अगर इसका एक अर्थ देखा जाए तो जो शरद रूपी सुंदरी है, शरद रूपी जो सुंदरी है, तो सुंदरी के हाथ पैर कैसे हैं? लाल कमल हैं।
और उसकी आंखें कैसी हैं? खंजन पक्षी हैं, बिल्कुल खंजन पक्षी की तरह उसकी आंखें हैं। आंखों की तुलना खंजन पक्षी से की जाती है ना, जब सुंदर आंखों की सुंदरता दर्शाई जाती है नायिका वगैरह का, तो खंजन पक्षी का उदाहरण यहाँ पर ज़्यादातर दिया जाता है। तो उसकी जो आंखें हैं कैसी हैं? खंजन पक्षी है। और उसका मुख कैसा है? उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो ऐसी जो मनोरम और मनोभावन शरद ऋतु है, भला किसे आनंदित नहीं करती है। सोचो, जब इतनी सुंदर, मतलब यहाँ एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है शरद ऋतु को, तो सोचिए कोई स्त्री अगर हो, मतलब बिल्कुल उसके हाथ पैर बिल्कुल कोमल से लाल कमल की तरह हो, उसकी आंखें खंजन पक्षी की तरह हो, मुख बिल्कुल चाँद सा हो, तो ऐसा जो मनभावन एक रूप होता है तो वो किसे आकर्षित नहीं करेगा। तो यहाँ शरद ऋतु जो है वो हर किसी को आकर्षित करेगा। यानी कि कह सकते हैं ये जो ऋतु है, यानी कि शरद ऋतु है, वो सभी के मन को क्या करती है? करत आनंद, सभी के मन को प्रसन्न कर देती है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर ये पंक्ति है और उसका अर्थ भी अच्छा सा निकला। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया यहाँ पर शरद ऋतु को सुंदरी के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसे ही देख लीजिए, आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। मानवीकरण अलंकार जो जहाँ भी किसी चीज़ को मतलब मानवीय तरीके से दर्शाया जाए, मानव का रूप धारण करके, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर कर चरण लिखा है। कर चरण दृग खंजन, मतलब दृग खंजन के समान दृग, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार भी हो जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार भी हो जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। चमचमात चंचल नयन और बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति को पढ़ने पे ही पता चल जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। यहाँ मानहु शब्द आया है। जनु जानो मनु मानहु, ये सब शब्द जब आए तब क्या रहता है, वहाँ पर आंख बंद करके कहा जाता है कि आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लीजिए। ठीक है, तो अर्थ के पहले मैंने इसका बता दिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर मानहु शब्द आया है। अर्थ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूघट पट झीन, मानहु सुर सरता विमल जल उछरत जुगमीन। यानी कि पहले घूंघट, यहाँ झीन का मतलब जो लिखा है घूंघट पट झीन, यानी कि पहले पतले जो झीन का मतलब यहाँ पर घूंघट पट झीन, यानी कि जो बहुत ही पतली सी घूंघट होती है, तो उस पतले घूंघट में से नायिका के चंचल और यहाँ पर क्या है, चमचमात, यानी कि चमकते हुए नयन ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, मानहु सुर सरता विमल जल उछरत जुगमीन। मानो का मतलब यानी कि मानो निर्मल गंगा नदी, सुर सरता यानी कि निर्मल गंगा नदी के जल में से दो मछलियाँ उछल रही हैं। जल उछरत जुग मीन का मतलब मछली हो गया। कहाँ से उछल रही हैं? सुर सरता, यानी गंगा नदी में से, यानी गंगा नदी के जल में से दो मछलियाँ उछल रही हैं। किसकी बात की गई है यहाँ पर? जो पतले घूंघट में से नायिका के चंचल और चमकते हुए नैन जो दिखाई दे रहे हैं, वो किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं? जैसे गंगा नदी में दो मछलियाँ उछल रही हैं। ठीक है, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर नायिका के आँखों को मतलब यहाँ पर दिखाया गया है, उसकी सुंदरता दर्शाई गई है। यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना यहाँ पर दिखाई जा रही है ना, तो जहाँ पर संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगली पंक्ति है कि अपने अपने मत लगे त्रादी मचावत शोर, और ज्यों त्यों सबही से वो एके नंद किशोर। देखिए, ये भी बहुत अच्छी यहाँ पर दोहा लिखा गया है। अपने अपने मत लगे त्रादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबही से वो एके नंद किशोर। यहाँ पर लिखा गया है कि जो सारे लोग होते हैं तो अपने अपने मतों को लेकर के बेकार ही सब लोग क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। मचावत शोर, अपने अपने मत को लेकर के बेकार में ही सब लोग क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। ज्यों त्यों यानी कि जैसे तैसे सबको किसी न किसी रूप में उस एक ही नंद किशोर का ही तो भजन करना है ना। एक ही नंद किशोर यानी कि परम भगवान जो सर्वव्यापक हैं, एक ही ईश्वर हैं जो हर जगह व्याप्त हैं। तो अपना अपना मत जैसे होता है ना, आप अपने समाज में देखिए, हिंदू कहता है ईश्वर की पूजा करो, मुसलमान कहता है अल्लाह की पूजा करो, और जो क्रिश्चियन है कहता है यीशु की पूजा करो। मतलब ये जो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मतों को मानने वाले लोग हैं, तो यही इसमें कहा गया है कि जो अलग अलग मतों को अपने लेकर के सारे लोग बेकार में ही जो शोर मचा रहे हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मिला जुला करके जैसे तैसे जिस भी तरीके से लोग जो करते हैं, मतलब एक ही
मतलब जो नंद किशोर जी हैं, जो ईश्वर हैं, जो परम सत्ता हैं, उनकी ही तो भजन करेंगे ना, और किसका करेंगे। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है ईश्वर एक हैं, फालतू में इधर उधर अपना दिमाग ना लगाओ, कोई लोग उलझन में ना फंसो कि ये ईश्वर वो ईश्वर। ईश्वर एक ही है, तो अपना मतलब अपना अपना मत दो यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छी सी लाइन है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। क्यों है? देखिए, अलग अलग मतों का होना और फिर एक ही ईश्वर की भक्ति करना, एक ही ईश्वर की प्राप्ति होना सबको, तो यहाँ पर विरोधी बातों को दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से। एक तो अलग अलग मत, फिर बाद में सभी लोग उसी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो मतलब विरोधाभास यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस पंक्ति में आपका विरोधाभास अलंकार है, ठीक। 40वां यहाँ पर पंक्ति है कि इन दुखिया अखियान को सुख सिरजोई नाही और देखत बने न देखते अन देखे अकुलाही। बहुत ही अच्छी सी पंक्ति है। नायिका यहाँ पर कह रही है कि हे सखी, वो अपनी सखी से कह रही है कि मेरी इन बेचारी आंखों के लिए तो मानो विधाता ने सुख लिखा ही नहीं, सुख ही नहीं बनाया है, ठीक है। मानो कोई सुख बनाया ही नहीं है। देखत बने न देखते अन देखे अकुलाही। इन आँखों की दशा बड़ी अजीब है। क्यों? जब प्रियतम सामने आते हैं और वे उन्हें देखती है तो प्रेम और लज्जा के मारे उन्हें देखते ही नहीं बनता। यानी कि कोई भी हो, अगर नायक नायिका हैं तो जो नायिका होती है तो अगर क्या जैसे कोई होता है क्या लगातार किसी को देख सकता है? नहीं, लज्जा आती है, मतलब एक टक निहारना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहती है कि मतलब लगातार निहारना मुश्किल होता है। और जब प्रियतम आंखों से ओझल हो जाते हैं, अन देखे अकुलाही, जब वो प्रियतम उसके प्रिय जो हैं वो आंखों से ओझल हो जाते हैं यानी दूर हो जाते हैं, तो उनके वियोग में ये जो मेरी आंखें हैं बुरी तरीके से तड़प उठती है, ठीक है। सामने हैं तो भी लज्जा आती है और अगर दूर हो जाते हैं तो आंखें व्याकुल हो जाती हैं उन्हें देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है विशेषोक्ति अलंकार है। कैसे है? जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य सिद्ध ना हो, यानी कि आंखों के सामने सुख का कारण है, यानी प्रियतम उसके आंखों के सामने मौजूद हैं, फिर भी आंखें जो है सुख का अनुभव नहीं कर पा रही है, यानी कार्य नहीं हो रहा है। सामने प्रियतम है लेकिन लज्जा के कारण थोड़ा लगातार वो देख नहीं पा रही, यानी कि सुख का अनुभव नहीं कर पा रही है। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, इस कारण यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है। अगली पंक्ति है इसमें, देखिएगा 41 पर कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। कई बार ये पूछा गया है अलंकार के रूप में कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ मनो शब्द आया। अभी ऊपर मैंने यहाँ पर जो चमचमा चंचल नयन बिच घूघट पट झीन वाला पढ़ाया था उसमें मानो शब्द आया था। तो मैंने क्या कहा, जब मनो मानो जनु जानो इस तरीके के जो शब्द आते हैं यानी जहाँ पर संभावना होती है तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। श्री कृष्ण के सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट का मतलब होता है यहाँ पर जो पीला वस्त्र होता है, यानी कि पीताम्बर। आपके श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे, पीताम्बर जिसे कहा जाता था। और सलोने गात, श्याम सलोने यानी कि जो श्री कृष्ण के सांवले और सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र यानी पीताम्बर ऐसा सुशोभित हो रहा है। मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मानो कि नीलमणि पर्वत पर, शैल का मतलब पर्वत होता है, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की कोमल धूप पड़ रही हो। ठीक उसी प्रकार से जो श्याम सांवले रंग के आपके श्री कृष्ण हैं उनके सुंदर शरीर पर ये पीला वस्त्र यानी कि पीताम्बर सुशोभित हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। अगला है बामा भामा कामिनी कही बौलो प्राणेश और प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलत विदेश। देखिए ये जो पंक्ति है यहाँ पर नायिका, जो इस पंक्ति में नायिका है तो नायिका बहुत ही व्यंग भाव से अपने प्रेमी से कहती है। प्रेमी का मतलब यहाँ पर जो नायक है प्रेमी है उसका पति भी हो सकता है, ठीक है। तो वो व्यंग करते हुए कहती है कि तुम मुझे बामा भामा और कामिनी जैसे नामों से पुकारते हो, बामा भामा और कामिनी जैसे नामों से पुकारते हो। यहाँ पर व्यंग कर रही है अपने पति से, ठीक है। तो यहाँ पर बामा भामा कामिनी का मतलब होता है कि कठोर या टेढ़े स्वभाव वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें कहा जाता है बामा भामा कामिनी, ठीक है। तो वही वो व्यंग करते हुए कहती है कि तुम तो मुझे इन नामों से पुकारते हो, बुलाते हो, संबोधित करते हो, लेकिन प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलत विदेश। पावस, यहाँ पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, ठीक है। लेकिन
इस वर्षा ऋतु में यानी कि पावस, इस वर्षा ऋतु में यानी पावस में विदेश जाते समय तुम मुझे प्यारी कहने से कोई लज्जा नहीं आती है। आई बात समझ में? यानी कि जो उसका पति है वो हमेशा उसको चिढ़ाता रहता है, मतलब तो यहाँ पर वो जो नायिका है वो व्यंग करती है अपने प्रियतम पर, अपने प्रेमी पर। कहती है तुम तो मुझे हमेशा कठोर और टेढ़े स्वभाव वाली स्त्री कहते हो, बामा बामा कामनी कह के हमेशा पुकारते रहते हो, संबोधित करते रहते हो, लेकिन जब आप विदेश जा रहे हो, जब विदेश जाना हुआ तो मुझे प्यारी कह के, मतलब प्यारी कह के संबोधित करते हैं वर्षा ऋतु में वो भी, तो तब क्या आपको लज्जा नहीं आती है? तो यहाँ पर अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर वो जो व्यंग कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि वर्षा का जो ऋतु होता है, अगर किसी का प्रेमी उससे दूर जाता है तो कहीं ना कहीं नायिका को बुरा लगता है। वर्षा ऋतु में वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तो इसीलिए वो व्यंग करती है कि क्या आपको लज्जा नहीं आती, मुझे मतलब विदेश जा रहे हो मुझे वर्षा ऋतु में छोड़ करके और मुझे प्यारी कह के संबोधित कर रहे हो, तो क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? तो ये जो पंक्ति मतलब यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं इनके द्वारा, बिहारी दास जी के द्वारा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। कैसे है? देखिए, जब वक्ता के जो कथन है यानी कि जो बोल रहा है उसके जो कथन है, श्रोता जो सुनने वाला है वो जानबूझकर दूसरा या टेढ़ा अर्थ अगर उसका निकाल लेता है तो वहाँ पर आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें कैसे देखें, यहाँ नायिका जो है नायक द्वारा कहे गए जो प्यारी शब्द हैं उसका बहुत ही गहरा कटाक्ष करती है। वो जो प्यारे शब्द कहता है वो उस पर व्यंग करती है, व्यंग कर रही है ना। तो यहाँ पर जो वक्ता के कथन है, श्रोता उसे जानबूझ करके उसका दूसरा अर्थ निकाल लेता है, ठीक है, तब यहाँ पर आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगला है देखिए 43 संख्या पर यहाँ पर जो इनकी पंक्ति दी गई है, तो देखिए बिहारी दास की जो पंक्तियाँ दी गई थी 43 पंक्तियाँ पूरी थी और ये लास्ट वाला है, देख लेते हैं। पन्ना ही तिथि पाइये व घर के चहुपास और नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। तो ये जो मतलब पंक्ति है इसमें कवि कह रहे हैं कि उस नायिका के घर के चारों तरफ पन्ना ही तिथि पाइये व घर के चहुपास और नित्य प्रति पुण्यो, यहाँ पर पूर्णिमा की जो रात है मतलब पूर्णिमा जो होती है, पुण्यो का मतलब वही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस नायिका के घर के चारों ओर उसके मुख की चमक और सौंदर्य का ऐसा अद्भुत प्रकाश फैला रहता है कि हमेशा पूर्णिमा का भ्रम बना रहता है। आनन ओप उजास, आनन का मतलब मुख होता है, ओप उजास का मतलब उसके मुख के चारों तरफ जो प्रकाश फैला रहता है, ठीक है। तो इससे क्या हमेशा एक भ्रम बना रहता है कि पूर्णिमा आ गई है, ठीक है। सोचिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए इतनी तेज रोशनी रहती है, क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इतनी तेज रोशनी रहती है कि दिन या रात का पता नहीं चलता है। घर के आसपास रहने वाले जो लोग हैं तो उनको तिथि का पता लगाने के लिए, पन्ना ही तिथि पाइए, उनको तिथि का पता लगाने के लिए विवश होकर के पंचांग देखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नायिका है, नायिका के घर के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा उजाला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके मुख की चमक इतनी ज़्यादा है, उसका जो मुख है, उसका जो आनन है, उसका जो मतलब सौंदर्य है, वो नायिका इतनी सुंदर है, उसके मुख का चमक इतना ज़्यादा तेज है कि मतलब एक अद्भुत तरीके का प्रकाश फैला रहता है उसके घर के चारों तरफ, नायिका के घर के चारों तरफ, ठीक है। और ये जो प्रकाश फैला रहता है तो इसलिए दिन रात में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, दिन है कि रात है। तो दिन और रात का पता लगाने के लिए जो उसके घर के उसके अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पंचांग का सहारा लेते हैं तिथियों को जानने के लिए कि पता नहीं पूर्णिमा है कि क्या है, कौन सी तिथि है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखी गई है ना, साफ साफ पढ़ने पर ही यहाँ पर अतिशयोक्ति भरा हुआ है। क्या मतलब ऐसा है कोई किसी का रूप इतना सुंदर हो सकता है कि घर के चारों तरफ उजाला ही हमेशा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, पूरा भर भर के अतिशयोक्ति है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, ऐसे पढ़ने पर स्पष्ट हो रहा है। तो ये जो 43 पंक्तियाँ थी बिहारी दास के द्वारा लिखी गई, आई होप कि आप लोगों की समझ में आई होगी। अर्थ वगैरह जो मैंने बताया समझ में आया होगा आप लोगों को। और सारे पंक्तियों में मैंने कौन सा मतलब अलंकार वगैरह है
महत्वपूर्ण था, तो बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसे पंक्तियाँ दे दी जाती हैं, पूछ लेता है इसमें कौन सा अलंकार है। तो उसके साथ अगर आप लोग ये भी जान लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। कमेंट करिएगा मुझे ज़रूर कि आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर भी कर दीजिए। आजकल आप लोग वीडियो ज़्यादा देख नहीं रहे, मुझे पता है, तो प्लीज़ देखिए। आपकी जो एक तो परीक्षा गई, लेकिन अगली जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी इसी जुलाई महीने में ही आ जाएगा, और अगर आया तो आपका नवंबर दिसंबर तक पेपर हो जाएगा। तो आप अपने आप को ढील मत दीजिए। जितने भी लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, तो आपकी अगली तैयारी करिए, पूरा ध्यान पूर्वक, पूरा अच्छे से फोकस करके, ये सोच करके कि इस बार मुझे निकालना ही है। तो पढ़ाई को ढीला मत छोड़िए, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए लोगों को, ताकि जो लोग तैयारी अपना जारी रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो लोग अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं कल, आगे जो इसके पॉइंट दिए गए हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी लोग जुड़े रहें। आप सभी लोगों ने देखा, तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।